Hello bachcho, let's read this question and the question says gibberellins induce and the given options are A. Hydrolyzing enzymes in germinating seed, B. Leaf senescence, C. Cell division and D. Flowering। इस क्वेश्चन में हमको पूछा गया है जो जिबेरिलिन है वो क्या इंड्यूस कराएगा। क्या वो इंड्यूस कराएगा हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम जर्मिनेटिंग सीड्स में, या फिर वो कराएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है लीफ सेनेसेंस, या फिर सेल डिवीजन, या फिर हमारा फ्लावरिंग। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिखेंगे इसका की कंसेप्ट, जिसके बाद हम ये बता पाएंगे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा करेक्ट इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट लिखते हैं और इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जिबरेलिन। द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी जिबरेलिन। जिबरेलिन होता है हमारा एक तरीके का पीजीआर, और पीजीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कुछ ऐसे सिंपल कंपाउंड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं प्लांट को उनकी ग्रोथ को रेगुलेट करने में, चाहे वो इंड्यूस कराकर हो या फिर हो उनको इनहिबिट कराकर। हमारा जिबरेलिन कराता है इंड्यूस। पीजीआर्स होते हैं हमारे सिंपल कंपाउंड्स। बात करें जिबरेलिन की तो जिबरेलिन एसिडिक नेचर का होता है, जिस वजह से कभी कभी हम जिबरेलिन को जिबरेलिक एसिड भी बोलते हैं। और बात करें जिबरेलिन के कुछ रोल्स की, प्लांट में क्या किस रोल में काम आता है, तो ये काम आता है हमारे सीड जर्मिनेशन में। अब सीड जर्मिनेशन में कैसे काम आता है उस चीज़ को हमको थोड़ा समझना होगा। दरअसल ये प्लांट के सीड को जर्मिनेट करने में इंड्यूस कराता है, यानी कि सीड जर्मिनेशन को स्टार्ट कराता है। कैसे? सीड जर्मिनेशन के दौरान कुछ एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं जो कि होते हैं हमारे हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। उन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स को इंड्यूस कराने के लिए ज़रूरी होता है हमारा जिबरेलिन। और उन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स से हमारा जो सीड है वो करता है जर्मिनेशन स्टार्ट। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जिबरेलिन है वो सीड जर्मिनेशन को कराता है इंड्यूस। फॉर सीड जर्मिनेशन फॉर सम एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड विच आर हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। ये हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम जो होते हैं वो वर्क करते हैं वाटर की प्रेजेंस में, और वाटर की प्रेजेंस में अपना वर्क करते हैं, यानी कि जो भी कंपाउंड दिया होगा उसको ब्रेक डाउन करते हैं। जनरली ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह काम करते हैं, जैसे हो गए हमारे अमाइलेजेस और लाइपेसेस। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स को जो है प्रोडक्शन के लिए, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं उनको इंड्यूस कराने के लिए हमारा ज़रूरी होता है जिबरेलिन। और जिबरेलिन जो है हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम को इंड्यूस कराएगा, और वो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम जो है कराएगा स्टार्ट हमारे सीड जर्मिनेशन को। तो ये था हमारा पूरा की कंसेप्ट। चलिए क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है जिबरेलिन इंड्यूस, तो इंड्यूस कराता है हमारे हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स को जो जरूरी होता है सीड जर्मिनेशन में। सो द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स इन जर्मिनेटिंग सीड। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए।